एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें आप सस्पेंस का लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। सस्पेंस का लेजर अकाउंट जैसे कोई भी लेजर अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा। पहले जर्नल एंट्रीज पास होंगी, उसके बाद लेजर आएगा। तो पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना। A trial balance disclosed a difference. A trial balance disclosed a difference of 417 placed on the credit side of suspense account. Later on, the following errors were located. Goods worth rupees 200 purchased from Sohan had been posted to his account as 250. ये जो पहली लाइन है ये मैं अभी आपको सस्पेंस अकाउंट में दिखाऊंगा कैसे दिखाते हैं। उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, बट सस्पेंस अकाउंट में कहाँ आएगा वो अभी आएगी पॉइंट। आगे चलते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो कौन सा एरर है ये स्नेहा? एरर ऑफ पोस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं होती। अब एरर ऑफ पोस्टिंग, गुड्स परचेज्ड, परचेजेस बुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी और एरर हुआ है पोस्टिंग के टाइम। तो गलती सिर्फ सोहन में होगी या परचेजेस में भी हुई होगी? क्वेश्चन 1 में एरर सिर्फ सोहन में है या परचेजेस में भी हुआ होगा? हो सकता है। ईशान्या? सर सोहन। लविशा? सर सोहन। परचेजेस में क्यों नहीं हो सकता एरर? किस पॉइंट से पता चल रहा है कि आंसर इज करेक्ट कि सोहन में गलती है सिर्फ, बट मैं कह रहा हूं कैसे पता चले हमें? लविशा? बोलो। Sir, because in the question it is written placed on the credit side of the suspense. उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन का। Because it is an error of posting and they have specified that error was incurred or committed while posting to Sohan's account. तो रिकॉर्डिंग में तो कोई गलती नहीं है, तो मतलब परचेजेस बुक में ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई है। ऊपर वाली लाइन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सोहन में गलती है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, सोहन क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250, सोहन क्रेडिट हो गया 250 से। एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट। ध्यान से देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? सोहन डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 50 रुपीज। कोई भी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, a purchase of furniture for 500 was recorded in the purchases book. चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अब तक तो माइंड में होना चाहिए सब। a purchase of furniture was recorded in the purchases book. फर्नीचर खरीदा था तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू। इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता किससे खरीदा क्या हुआ, पॉइंट क्या है ध्यान से देखो। 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से परचेजेस बुक में एंट्री पास कर दी। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर। तो गलती सप्लायर में नहीं है, कोई क्रेडिट एस्पेक्ट में कोई गलती नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, परचेजेस डेबिट हो गया।
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। कोई भी डाउट? नो सर। आप डायरेक्टली ये एंट्री पास कर सकते थे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया। थर्ड, इंस्टेड ऑफ crediting Gyan's account with 512, it was debited with 215. ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था, ज्ञान को डेबिट कर दिया, तो सर क्रेडिट किसको किया? अरे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बस बता रहे कि ज्ञान के अकाउंट में गलती हुई है, ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था, डेबिट कर दिया। अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 512 प्लस 215 से 727 इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग, तो क्रेडिट कर दो। तो डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू ज्ञान 727। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न्ड बाय ज्ञान वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न्ड बाय ज्ञान मतलब ज्ञान को मैंने कुछ सामान बेचा होगा, तो सेल्स रिटर्न हुई थी, मैंने गलती से सेल्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बट इट वॉज पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न्ड बाय ज्ञान, रिटर्न्ड बाय ज्ञान, रिटर्न बाय ज्ञान, तो सेल्स रिटर्न, करेक्ट एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ज्ञान 130 was entered in the sales book। इसका मतलब आपने उसको क्या मान लिया? सेल्स मान लिया, पूरी की पूरी एंट्री को आपने कर दिया ज्ञान डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जब पोस्टिंग की बारी आई, जब पोस्टिंग की बारी आई, it was posted therefrom to the credit of ज्ञान's personal account। जब पोस्टिंग की बारी आई, it was posted to the credit of ज्ञान's personal account। तो ध्यान से देखना बेटा, करेक्ट एंट्री क्या कहती है कि ज्ञान पोस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, एंट्री तो गलत रिकॉर्ड हुई, बट पोस्टिंग के टाइम क्या ज्ञान क्रेडिट कर दिया गया? क्या बोलते हो आप, यस और नो? यहां लिखा है क्वेश्चन में इट वाज पोस्टेड देयर फ्रॉम, मतलब एंट्री गलती से रिकॉर्ड हुई सेल्स बुक में, बट इट वाज पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान's पर्सनल अकाउंट। तो आई रिपीट, क्या पोस्टिंग के टाइम ज्ञान को क्रेडिट कर दिया गया, यस और नो? तो ज्ञान में कोई गलती नहीं है, तो जो ज्ञान की गलती थी वो तो रेक्टिफाइड है। अब करेक्ट एंट्री के हिसाब से सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नो सर। शॉर्ट डेबिट। सेल्स बुक में क्योंकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, सेल्स क्रेडिट हो गया, तो सेल्स में भी गलती है, सेल्स क्रेडिट होना था क्या? नो सर। एक्सेस क्रेडिट, तो शॉर्ट डेबिट रेक्टिफाइड बाय debiting the account, excess credit rectified by debiting the account।
ध्यान से देखना रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो, दोनों ही डेबिट एस्पेक्ट है। तो क्रेडिट क्या होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न 130, सेल्स 130, सस्पेंस 260। कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम नया सीख रहे हैं कि अगर सेल्स का लेजर अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी है। ध्यान से देखना, सस्पेंस का लेजर अकाउंट। ओके, अब अगर सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं तो क्या अलग होगा। ध्यान से देखना, सबसे पहली लाइन, ट्रायल बैलेंस disclosed a difference of 417 placed on the credit side of suspense account. क्या है एरर? इट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उन्होंने ही बता दिया, तो बस आप यहाँ पे डेट आपको गिवन है नहीं, तो आप क्रेडिट साइड पे क्या लिख दोगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो आपका इतने का डिफरेंस आ रहा था, तो अब आप कुछ एरर्स लोकेट कर रहे हो, आपने सारे एरर्स रेक्टिफाई कर लिए। अब आप सस्पेंस की लेजर पोस्टिंग करोगे। अगर सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस निल आता है, मतलब डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर जाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस 0 आता है, इसका मतलब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो चुके हैं। अगर एंड में कोई क्लोजिंग बैलेंस आता है तो या तो आपने रेक्टिफिकेशन में कोई गलती करी है एक चीज, या फिर कुछ एरर्स ऐसे हैं जो अभी लोकेट ही नहीं हुए। अभी हमने सारे एरर्स रेक्टिफाई कर दिए, जो हमें उन्होंने बताए हम सारे पोस्ट कर देंगे। अभी डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर जाएं, क्लोजिंग बैलेंस 0 आए, तो मतलब ऑल द एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड प्रॉपर्ली। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सस्पेंस में, अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो दो ही रीजन हो सकते हैं, एक कि आपने रेक्टिफिकेशन नहीं करी ढंग से, दूसरा कुछ एरर्स थे जो अभी लोकेट ही नहीं हुए। तो जब लोकेट ही नहीं हुए तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे। ध्यान से देखना, पहली ट्रांजैक्शन सोहन टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो नॉर्मल लेजर एंट्री क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय सोहन। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग जैसे होती है, डेट नहीं थी तो आप ऐसे नंबरिंग कर देंगे। सेकंड, रेक्टिफाइंग एंट्री फर्नीचर टू परचेजेस, क्या इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है? नो, तो No, सस्पेंस sir. के लेजर में कुछ नहीं जाएगा। थर्ड, सस्पेंस टू ज्ञान, थर्ड ट्रांजैक्शन, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू ज्ञान, कितना 727। फोर्थ एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय सेल्स अकाउंट 130 ईच, डेबिट्स 727, क्रेडिट्स 727, डेबिट्स और क्रेडिट मैच कर रहे हैं, तो मतलब आपने सारे एरर्स ठीक से रेक्टिफाई कर। मैं कह रहा हूं अगर मैच नहीं कर रहे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलती करी होगी। ऐसा अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है और आप श्योर हो कि आपने सारे एरर्स ठीक से रेक्टिफाई करे हैं, तो जैसे नॉर्मल लेजर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं वैसे निकालेंगे। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन नीचे नोट देंगे कि द क्लोजिंग बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। ओके, कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये चैप्टर खत्म हुआ। अब प्रैक्टिस की बारी, आप ट्रांजैक्शंस में अटकेंगे, आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा, अब बस वेरिएशन बची है
एंट्रीज की, रेक्टिफिकेशन की, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन है. कॉन्सेप्ट्स ओवर इस चैप्टर के.